हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज है फ्राइडे और आज है डेट 7 मार्च और आज है फ्राइडे। तो बहुत दिन हो चुके हैं रेगुलर कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहे। उसका सीधा सा सिंपल से एक ही रीज़न है। एक्चुअली मेरी ये प्लानिंग चल रही है कि मैंने वैसे पहले बताया हुआ था थोड़ा सा। तो कोई जो ब्लॉग को जो मेरे प्रीवियस ब्लॉग को बहुत ध्यान से सुनते होंगे उनको ये पता होगा कि मेरी जो प्लानिंग रहने वाली है अभी कि होली से पहले जितना मेरा पेड बैच का जितना भी मेरा पेंडिंग है नोट्स वगैरह बनाना वो मैं कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पेड बैच की जो वैलिडिटी है वो फिनिश हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरे पास ऐसा दोबारा ऐसा है नहीं। क्योंकि जब मैंने बैच खरीदा था हमें कुछ भी नहीं पता था कि हमें तो यही लग रहा था कि 2-3 महीने के बाद ही एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद सडनली जो है सिलेबस चेंज हुआ, ग्रेजुएशन पोर्शन चेंज हुआ। तो इसलिए मैंने 11-12 का पोर्शन जो है करना छोड़ दिया था, इसलिए मेरे इतने सारे जो है पेंडिंग चैप्टर हो गए थे। तो अब जैसे कि केवीएस ही अभी सामने में ऐसे आ रही है कि केवीएस का ही एग्ज़ाम हो सकता है, तो अभी जो है 11-12 का पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो है मैंने पेड बैच लिया था द कोच टीजीटी पीजीटी जो सर थे उन्होंने जो है 11-12 का पोर्शन बहुत अच्छे से समझाया था। लेकिन बट वही था प्रॉब्लम कि DSSB की प्रिपरेशन में कर रही थी, उसमें पूरा ग्रेजुएशन पोर्शन था तो पूरा जो है मतलब पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो गया था, पूरा फोकस ग्रेजुएशन पे हो गया था क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो यही था मेरी प्लानिंग की अभी यही है कि मुझे होली से पहले पहले क्योंकि कुछ ही चैप्टर ऐसे पेंडिंग है जिनका मुझे नोट्स बनाना है। बाकी मैं रेगुलर तो बना ही रही थी, लेकिन जैसे सिलेबस चेंज हुआ तो उसके बाद से मैंने बनाना छोड़ दिया था। तो जो भी हो, तो यही मुझे आपको अपडेट करना था और इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ अभी कि मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही। क्योंकि वीडियो बनाना पड़ता है, अगर मैं एडिट कर मतलब शूट कर रही हो तो वीडियो एडिट भी करना पड़ता है, उसको फिर अपलोड भी करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें रहती है, मतलब 1.5 घंटे 1 से 1.5 घंटे आराम से लग ही जाते हैं। तो अभी मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ, मतलब जब भी मुझे टाइम मिल रहा है ना घर से काम से जो भी हो, मैं बस लिखने में लगी हुई हूँ और हाथों में सब बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लगा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि होली तक मतलब 14 मार्च से पहले पहले मेरा जो 11-12 का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। जो मेरा पेड बैच है उससे मुझे जो भी चैप्टर मेरा पेंडिंग था उसका नोट्स मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज 7 मार्च है तो आज जो है डेरिवेटिव के जो सुबह मैंने देख लिए थे वीडियो, तो इसका मेरा फिनिश हो गया लेकिन नोट्स नहीं बनाए अभी। और AOD का जो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव ये भी मुझे आज ही कंप्लीट करना है। तो आज मैं लेट नाइट स्टडी करने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि कल सैटरडे है तो मैं लेट भी उठूँगी, 7-8 बजे तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्योंकि कल छुट्टी है बेटे की भी और हस्बैंड की भी। तो इस तरीके से आज मुझे ये कंप्लीट करना। और AOD के कुछ पोर्शन मैंने लिख भी रखे हैं नोट्स में। बस जो क्वेश्चन होते हैं ना जो सर ने करवाए हुए थे पेड बैच में वो मैंने लिखे नहीं थे, लेकिन फार्मूला वगैरह लिखे हुए थे तो कम टाइम लगेगा। जो भी हो मेरी पूरी कोशिश यही है, आज ही मुझे इसके नोट्स बनाने हैं। देन 8 मार्च को मुझे करना है, यानी कल, एरिया अंडर द कर्व एंड सेंटर रिलेशन, इसका मुझे नोट्स बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओनली मैं नोट्स ही बना रही हूँ, नहीं, मैं एक एक चीज़ समझ के नोट्स बना रही हूँ कि मुझे जो है पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि ओनली नोट्स PDF में गई और ओनली लिख लिया और 3-4 घंटे में फिनिश, नहीं। इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से करूँ। क्योंकि जो पेड बैच है मेरा वो मई के 5 मई को मेरा जो है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो वैलिडिटी है तो उससे पहले पहले मुझे इतना अच्छे से समझ लेना है कि जब पेड बैच मेरा वैलिडिटी ख़त्म भी हो जाए तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं और जो सर ने समझाया, और जब भी मैं नोट्स को देखूँ तो मैं पूरी अच्छे से वो कर लूँ कि हाँ सर ने ऐसे ऐसे समझाया, देख के ही मुझे याद आ जाए सारी चीज़ें। इतनी बार रिविज़न करना है, इसलिए थोड़े बहुत ही चैप्टर मेरे पेंडिंग है उसको मैं नोट्स बना के रख लूँगी। फिर 14 मार्च से जो है मेरा जो है 1.5 घंटे मेरे 1.5 मंथ बन जाएंगे। तो फिर मैं अच्छे से बार बार उन वीडियो को, जो भी सर के वीडियो है पेड बैच के, उसको बार बार देखूंगा और मेरे नोट्स देखूंगी तो वो रिलेशन बन जाएगा। और क्वेश्चन सारे जितने पॉसिबल है वो लिखने की कोशिश करूंगी। मेरा ये प्लान अभी यही रहने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए जो वीकली प्लान है, आप लोगों ने बोला हुआ था कि देश शेयर कीजिए, इसलिए मैंने शेयर किया। लेकिन मेरा जो है मैं आप लोगों से कुछ अलग कर रही हूँ। तो मैं ये भी नहीं चाहती कि आप लोग जो है ये सोचे कि दी क्या कर रही है, अपना कोई अपडेट नहीं कर रही है, कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रही है। तो इसलिए मैंने आज का जो है ब्लॉग बनाया है, जिससे मैं आप लोगों को बता सकूं कि मेरी क्या क्या प्लानिंग रहने वाली, क्योंकि मेरी सिचुएशन अलग है।
और आप सिचुएशन में भी अलग हो सकती है। तो मेरा जो पेड बैच है इसके कारण जो है मुझे इस मंथ के एंड में, मतलब मिड में, मुझे अपना जो नोट्स है वो मुझे कंप्लीट करना ही करना है, जिससे मैं मल्टीपल रिवीजन कर सकूं और मेरे जो है जो पैसे मैंने लगाए हो वो वेस्ट नहीं हो जाए और मुझे दोबारा परचेज़ ना करना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया 8 मार्च को। फिर उसके बाद 9 मार्च को है पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, इसमें लिखने का पोर्शन कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये एक ही दिन में हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने पहले 10th लिखा था प्रोबेबिलिटी, फिर मैंने इसको क्या है 10 में कर दिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो है सारे आप देख रहे हो कि ज्योमेट्री वाली जो है वो थे एरिया अंडर द कर्व, तो फिर मैंने सोचा कि 10 जो सर्कल है इसको कर लेते हैं। तो सर्कल प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों ही छोटे छोटे चैप्टर है, इन दोनों को मैंने एक साथ रखा। फिर उसके बाद जो है 11 में मैंने वेक्टर, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेट, तो ये मेरे चैप्टर मैंने जो है वीडियो देख चुकी हूँ, लेकिन इनके नोट्स नहीं बनाए हुए थे। ठीक है, तो इनके नोट्स बनाने, तो ये डिटर्मिनेट्स और मैट्रिसेस, तो इनका बहुत छोटा छोटा ही होता है फॉर्मूले वगैरह, तो इसलिए मैंने एक ही दिन में रखा हुआ है। ठीक है, 12 को मैंने लिमिट एंड सी एंड डी यानी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ये मैंने लिखा हुआ है। 13 को मुझे बाइनोमियल थ्योरम ये पूरा करना है। ठीक है, और 14 को प्रोबेबिलिटी। तो इतने चैप्टर मेरे पेंडिंग है, तो इतने सारे मेरे चैप्टर पेंडिंग है, तो ये मेरा टारगेट है 14 तक मैं अच्छे से कर लूँ, क्योंकि 13 को है मैंने एक ही चैप्टर इसलिए रखा क्योंकि 14 को होली है, तो उससे पहले जो स्नैक्स वगैरह बनानी होती हैं, स्वीट बनानी होती है, तो उस दिन थोड़ा काम होगा। 14 को तो कोई इतना हैवी काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी गेस्ट वेस्ट आ सकते हैं, इसलिए मैंने लास्ट में 13 और 14 को छोटे छोटे चैप्टर रखे हैं। ठीक है, तो ये मैं करने वाली हूँ, तो आप लोगों से मैंने शेयर कर लिया, तो चलो मैं अपना बना लेती हूँ जो भी नोट्स है वो। तो जो भी हो, अभी तो ऐसे ही प्लानिंग चल रही है कि यही करना है, तो आँखों में तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़ा रेस्ट दे दे के करती हूँ कि हाँ 1 घंटा हो गया लगातार हम बैठे हैं, तो थोड़ा सा मैं घर के काम करने लग जाती हूँ, फिर थोड़ा सा फिर दोबारा मैं अपने नोट्स बनाने में लगती हूँ। तो जो भी हो अभी ऐसा ही चल रहा है। तो मैं वीकली प्लान शेयर इसलिए इस वीक नहीं करने वाली थी, लेकिन आप लोगों का कहना था दी वीकली प्लान शेयर कीजिए, तो इसलिए मैंने उस समय शेयर कर दिया, लेकिन उसमें मैंने मेंशन नहीं किया कि मेरी क्या प्रॉब्लम है और मैं अलग क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और आप समझ ही सकते हो कि एक बार बैच खरीदने के बाद दोबारा उसी बैच को खरीदना मतलब बेवकूफ़ी ही होती है। तो मैं मेरे पैसे जो है वेस्ट नहीं चले जाए, इसलिए मुझे अभी ये स्टेप लेना पड़ रहा है। तो अभी जो है इवनिंग का टाइम है, बेटा जो है स्कूल से आया हुआ था, तो उसको जस्ट जो है मैं उसको मतलब वो खाता ही है खाना, क्योंकि दिन भर में थक जाते हैं ना बच्चे, तो फिर उसको आके मैं थोड़ा बहुत खाना मतलब खिला ही देती हूँ। तो पीछे आपको डेकोरेशन वगैरह देखने को मिल रहा होगा कि मेरे बेटे का बर्थडे था 3 मार्च को, तो मैंने उसका भी वीडियो कुछ शूट नहीं किया क्योंकि उस दिन मैं बहुत बिजी हो गई थी। एक्चुअली इस बार ना छोटा सा ही सेलिब्रेशन हुआ था। मेरे बेटे ने ऐसे ही बोला था कि मम्मा इस सोसाइटी में मेरा लास्ट बर्थडे है, तो मेरे फ्रेंड लोगों को ही बुलाना। तो छोटा सा ही किया था, तो सब कुछ उनको बुलाना, उनको खाना खिलाना, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे ना वो प्रॉपर जो होता है ना वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और हस्बैंड जो है वो इतनी बिजी है, उनको ये सब अच्छा भी नहीं लगता, वो वीडियो वगैरह बनाते भी नहीं है, आपने देखा भी होगा सामने भी नहीं आते हैं। तो यही है, तो जो भी करना होता है मुझे ही करना होता है, मैं कुकिंग में ही बिजी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो बना ही नहीं पाई। तो वही डेकोरेशन अभी थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको। तो अभी देखो शाम का टाइम हो गया इवनिंग का, तो अभी इवनिंग पूजा का टाइम है। तो यही आजकल ऐसा ही चल रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग जो है मिसगाइड ना हो जाए कि दी आप क्या अपना स्टडी जो है रेगुलर नहीं कर रही हो, क्या बात है, आपके जो ब्लॉग वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो मैं बीच बीच में जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उसके ऊपर तो आके मैं वीडियो बना देती हूँ। और मैंने पहले भी बताया कि अभी ना ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। तो अभी जो है मैं डिनर बनाने आ गई हूँ। एक्चुअली जो है जब इवनिंग का टाइम होता है ना 6 से 7, तो इसी बीच में मैं अपना जो है अपना डिनर बना लेती हूँ। तो आज थोड़ा स्पेशल बन रहा है। एक्चुअली आज जो है हस्बैंड
ऑडिट के लिए बाहर गए हुए हैं, तो आज रात की उनकी फ़्लाइट है, तो वो तो खाना खाएंगे नहीं, तो बेटे का स्पेशली बना रही हूँ। एक्चुअली जिस दिन हस्बैंड बाहर रहते हैं ना, तो वो अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस करता है, तो मुझे उसको मनाने के लिए, खुश करने के लिए कुछ स्पेशल बनाना ही होता है। तो उसी स्पेशल में मैं ना हेल्दी ही बनाती हूँ। तो अभी जो है मैं मैक्रोनी मतलब पास्ता ही बना रही हूँ, और ये व्हीट फ्लोर वाला जो है, आजकल तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो हेल्दी ऑप्शन रहता है, तो बस मैं थोड़ा सा वो वेजिटेबल डाल के जो होता है, थोड़ा सा मैं हेल्दी ही बना देती हूँ, तो उसको बेटे को पता भी नहीं चलता है। तो आज हमारा डिनर यही है, पास्ता। तो बेटा जो है वो अपना इवनिंग का जो प्ले टाइम होता है वो अपना खेल के आ चुका है, और तब तक मेरा जो है डिनर बन चुका था। तो मैं गरम गरम ही मतलब हम खा लेते हैं, मतलब हम जल्दी ही खा लेते हैं कि जितना जल्दी हो जाए उतना बेटर है। तो इवनिंग पूजा के बाद ही 7:30 मतलब 1 आवर का गैप रहता है, इतने में मेरा बन भी जाता है। उसके बाद तुरंत बाद ही बेटा खेल के आ जाता है, उसके बाद हम खा लेते हैं। तो अभी जो है बेटा आजकल जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो पहले टाइम पे आता था, जो पुराना सीरियल यूट्यूब में, वो देख रहा है, क्योंकि उसको ना आजकल बहुत अच्छा लगने लगा है। और इससे उसको ये भी सीखने को मिला है कि अगर जो टीचर होता है, गुरु होता है, अगर कुछ बोलते हैं तो उसका कोई मीनिंग होता है। वो अगर हार्डली कुछ बोलते हैं तो वो कुछ सिखाने के लिए ही बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या है, स्कूल में उसको प्रॉब्लम आ रही थी, टीचर डांटते हैं तो उसका ना थोड़ा सा सैड मूड हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसको ये दिखाना स्टार्ट किया। तो उससे थोड़ा बहुत उसको सीखने को मिला है कि नहीं, इस तरीके से टीचर अगर कुछ सिखाती है तो डांटती भी है। क्योंकि मैंने जैसे कि बोला था ना कि मेरे बेटे को हेडेक हो रहा था, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसको बहुत सारी चीज़ें सिखानी भी पड़ती है। और कार्टून वगैरह से क्या होता है, बच्चे का माइंड ना उतना डेवलप नहीं हो पाता। तो उसमें जो चाणक्य वगैरह जो बोलते हैं, उससे भी उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हिंदी भी इसकी इम्प्रूव हो रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं, मुझे देखनी पड़ती है उसको क्या दिखाना नहीं दिखाना। तो अभी आजकल वो बहुत उसको लाइक करने लगा है, तो 1 एपिसोड वो डेली देखता ही है। तो वो खाना खाते खाते समय वो देख लेता है। तो अभी जो है हमारा जो है नाइट स्टडी टाइम हो रहा है। तो मेरा तो आज टारगेट है कि जितना हो सके रात के 12 या 1 बजे तक मुझे स्टडी करनी है। तो बेटे का भी नेक्स्ट मतलब 10 डेज़ के बाद से ही एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम। तो वो भी अपनी स्टडी कर ही रहा था और मैं भी अपनी स्टडी कर रही थी। तो हम दोनों अपनी अपनी स्टडी कर रहे थे। तो बीच में जब उसको कुछ नहीं आ रहा था समझ में, तो वो पूछ लेता है मुझसे। तो वो ट्यूशन वगैरह कहीं नहीं जाता, मुझसे ही पढ़ता है वो। तो इस तरीके से है, वो मुझसे कुछ भी पूछता है, मैं उतना भी वो नहीं करती हूँ। मैं उन्हें उसको पूरी परमिशन दे रखी कि जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता आप मुझसे पूछिए। क्योंकि मेरा बेटा, मुझे पता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। मैं कहीं और उसको पढ़ने भेजती हूँ ना, तो आजकल पता ही है आपको ट्यूशन में क्या होता है कि वो ध्यान नहीं देते। और मेरा बेटा है, मुझे पता है कि उसका जो है ब्रेन कितने लेवल तक का है। तो मुझे पता है कि उसके कितने लेवल तक पढ़ाना है, क्या करना है। और उसको जो है मुझसे ही पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो ये बात अच्छी है कि वो इरिटेट नहीं होता है। मैं उसको चाहे पूरे दिन भर भी उसको लेके बैठूँ तो वो पूरे दिन भर मेरे साथ पढ़ सकता है। लेकिन वही है, मुझे अपनी स्टडी करनी पड़ती है। तो ऐसा ही है, सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो ये रात का टाइम है, तो रात के 12 बजे के बाद मेरी और स्ट्रेंथ नहीं हुई कि मुझे और मैं और पढ़ पाऊँ। बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी, और हस्बैंड अभी भी नहीं आए थे, फ़्लाइट थोड़ी लेट थी। तो मे बी रात के 1-2 बज जाएंगे। तो मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी कि मैं जो पूरा जो था मेरा टारगेट, वो मेरा पूरा कर लिया था मैंने। तो ये था फिर आज का दिन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।